हेलो एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे सबसे पहले आप लोगों को। और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ जो कि लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी है। देखो, हमारे पास अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया बोर्ड एग्जाम्स के लिए, राइट। केवल 20 दिन बचे हैं, ठीक है। आज 26 जनवरी हो चुकी है और आज का दिन आप लोग, मुझे पता है, ऐसे ही स्पॉइल करने वाले हो, ठीक है। तो आज के डे को तो हम काउंट कर ही नहीं रहे। उसके अलावा हमारे पास केवल 20 डेज़ का टाइम रह गया है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अब हमको ऐसे स्टडी करनी है कि हमारे एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आए। लास्ट मिनट पर अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा टाइम है कि अब तो भाई कुछ भी करना है, बस अच्छे नंबर लाने, मतलब पास होने लायक टाइम चाहिए आपको, पास होने लायक स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे आपके नंबर इतने आ जाएं कि आप अच्छे से नंबरों से पास हो जाएं। तो ये स्ट्रैटेजी उनके लिए भी परफेक्ट है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, उसी के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है। याद करने का टाइम प्रॉपर मिलेगा, सिलेबस को समझने का टाइम मिलेगा, सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो लास्ट मिनट पे पढ़ रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट वीक मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट वीक में आप लोग पढ़ेंगे सिविक्स एंड इंग्लिश। फर्स्ट वीक का टाइम क्या है हमारा? सिविक्स और इंग्लिश पढ़ने का टाइम है। तो देखो, ये जो फर्स्ट वीक है हमारा वो कल से स्टार्ट हो रहा है। कल से आगे 7 दिन तक वो हमारा फर्स्ट वीक चलेगा जिसमें हमको सिविक्स और इंग्लिश पढ़नी है। इफ़ यू डोंट हैव सिविक्स, आपके पास सिविक्स नहीं है, कोई और सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको आप पढ़ना, मतलब आपके पास कोई और सब्जेक्ट है सिविक्स के अलावा, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो उसके चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ और उन चैप्टर्स को इस तरीके से डिवाइड करो कि 7 डेज़ में वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। उस तरीके से समझो। एग्जाम्पल के लिए, सिविक्स में हमारे पास कितने चैप्टर है? सिविक्स में हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। अगर मैं 2 चैप्टर डेली पढ़ूँ, 2 6 12 होता है, 6 दिन में मेरा 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एक दिन के अंदर एक चैप्टर हमारे पास करने को बचेगा। इसी तरीके से आप अपना कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो जिसको आप डिवाइड कर सकते हो 7 डेज के अकॉर्डिंग, पर कोशिश यही करना कि 7 दिन में कंप्लीट कर लो, उससे ज़्यादा टाइम ना लो, ठीक है। तो देखो, हमारे पास क्या फर्स्ट वीक में हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स एंड इंग्लिश। सिविक्स और इंग्लिश में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? सिविक्स के 2 चैप्टर डेली पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर्स को समझना है। मैंने नहीं कहा कि याद करो, याद करने की बात तो कर ही नहीं रहे अभी हम, ठीक है। हम बात कर रहे हैं समझने की, चैप्टर्स को अच्छे से दिमाग में फिट करने की। 2 चैप्टर्स आपको सिविक्स के पढ़ने हैं, ठीक है, डेली पढ़ने हैं, डेली याद भी करने हैं। याद अगर करने का टाइम है तो करो, नहीं है तो उसको अभी ड्रॉप करो। 2 चैप्टर्स आपको सिविक्स के डेली समझने हैं बहुत अच्छे से, पर अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपको याद करने के लिए भी एकदम परफेक्ट टाइम टेबल है, ठीक है। 2 चैप्टर्स आपको सिविक्स के पढ़ने हैं और 3 चैप्टर्स इसी के साथ में आपको इंग्लिश के पढ़ने हैं पर डे। डेली आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं सिविक्स और इंग्लिश के, ठीक है। इंग्लिश के चैप्टर की स्टोरी समझनी है, क्वेश्चन आंसर्स को रीड करना है अच्छे से, अंदर के उसका जो स्टोरी लाइन है पूरी अच्छे से समझ लेना, मोटी मोटी चीज़ उसमें से उठा लेना, क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट लेसन में क्या हुआ था? लास्ट लेसन में फ्रांस था, उसको बाहर का मौसम बहुत पसंद था, ठीक है, बाहर का जो एटमोसफेयर था, क्या हो रहा था बाहर, वो सारी चीज़ उसमें लिख लेना। अगली चीज़, आप उसके स्कूल में क्या अनयूजुअल थिंग्स थी, क्या हुआ था स्कूल में, वो सब लिखना है। एम हैमिल ने क्या क्या बातें उसे सिखाई थी, वो सब करना है। तो ये आपने उस चैप्टर में से मोटी मोटी चीज़ें उठा के पढ़ ली। इसी तरीके से बाकी सारे चैप्टर्स में से भी करना है। 3 चैप्टर आपको इंग्लिश के पढ़ने हैं डेली। मैंने नहीं कहा कि प्रोज में से ही पढ़ो, आप एक प्रोज का पढ़ो, एक सप्लीमेंट्री का पढ़ो, एक पोइट्री का पढ़ो। इस तरीके से तीनों साथ में चलेंगे और अच्छे से भी कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। तो डेली आपको 2 चैप्टर सिविक्स के पढ़ने, 2 चैप्टर इंग्लिश के, 3 चैप्टर आपको इंग्लिश के पढ़ने। इस तरीके से 7 डेज में, ओनली 1 वीक में आपके दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 3 5 15। देखो, टोटल हमारे चैप्टर है इंग्लिश में 16, ठीक है, 16 चैप्टर हैं। उन 16 में से आप क्या करोगे? अगर आप 3 चैप्टर रोज पढ़ते हो तो 15 चैप्टर आपके 5 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और जो 1 चैप्टर बचेगा वो आप अपने 6th डे पर पढ़ो। उसके बाद आप अपना 1 दिन के अंदर, या फिर आपके पास 1 दिन बचेगा और पूरा आधा दिन भी बचेगा, उसमें आप लोग क्या करोगे? या तो इंग्लिश के मॉडल पेपर सॉल्व करो, वरना ग्रामर की प्रैक्टिस करो, क्योंकि 60 नंबर का पोर्शन तो पूरा का पूरा हमारा ग्रामर का ही है। आर्टिकल मिला के और हमारा लेटर मिला के, रिपोर्ट मिला के, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब हमारी आएंगी किसमें? इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में। और इसको इंक्लूड करते ये दोनों चीज़ें भी 10-10 नंबर की हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेंटेंसेस आएंगे, सेंटेक्स आएगा और फिगर ऑफ स्पीच भी आ सकता है इसी के अंदर, या फिर अलग से आ सकता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको? और इसमें ट्रांसलेशन भी आएगी। तो इस तरीके से आपको पूरा अपना ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन बैंक लो, कोई सी गाइड लो, उसके अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ाई करो। क्वेश्चन बैंक लेना मस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने पहले पढ़ लिया है, प्री बोर्ड में आपकी तैयारी हो चुकी है अच्छे से, तो आप अपना रिविजन करो इसके अंदर बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट वीक में अपना सिविक्स और इंग्लिश कंप्लीट किया। अब बारी सेकंड वीक की। सेकंड वीक हमारा 7 दिन बाद से शुरू हो जाएगा। सेकंड वीक में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी एंड सोशियोलॉजी। दोनों सब्जेक्ट कोऑर्डिनेट आपस में बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सोशियोलॉजी में बहुत लंबे चैप्टर हैं और हिंदी में केवल समझना है आपको, तो उसके लिए चैप्टर छोटे हैं। हिंदी में ऐसा नहीं करना कि एक एक चैप्टर की एक एक व्याख्या को अब याद करने बैठोगे, नहीं, अब वो टाइम नहीं बचा है हमारे पास। हमको सब कुछ अच्छे से केवल पढ़ लेना है और याद करने का टाइम भी बताती हूँ कब मिलेगा आपको, ठीक है। हिंदी पढ़ोगे,
हिंदी के 4 चैप्टर डेली पढ़ने हैं। 4 चैप्टर सुन के ही आपका अंदर से एकदम दिमाग हिल गया होगा कैसे करने 4 चैप्टर। हिंदी के बहुत आसान है। आधे घंटे में 1 चैप्टर को अच्छे से समझ लो, ठीक है। इसी तरीके से 2 घंटे में 4 चैप्टर समझ लोगे, आपके चैप्टर खत्म, ठीक है। पोइट्री, इसमें क्या करो, 1 चैप्टर आप उठा लो अपना संस्कृत का, 1 चैप्टर आप उठा लो अपना पोइट्री का, और एक प्रोज का, मतलब गद्य वाले पोर्शन में से 1 चैप्टर, और काव्यांश में से 1 चैप्टर, काव्य वाले पोर्शन में से 1 चैप्टर संस्कृत में से उठा लो। इस तरीके से आप 2 चैप्टर काव्य में से लो, ठीक है। काव्य क्योंकि ज़्यादा लंबे चैप्टर है, उसके ज़्यादा चैप्टर है उसके अंदर, तो आप क्या करोगे, अपने 2 चैप्टर काव्य में से लोगे, 1 चैप्टर आप अपना गद्य वाले पोर्शन में से लोगे, और 1 चैप्टर उठा लो संस्कृत में से। इस तरीके से हिंदी में 4 चैप्टर डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 4 7 28, 28 चैप्टर हिंदी में टोटल है हमारे पास, ठीक है। इसमें आपका वो खंड काव्य नहीं है, ठीक है। खंड काव्य और जो संस्कृत और हिंदी की जो ग्रामर है वो ग्रामर वाला पोर्शन नहीं है इसमें। संस्कृत की ग्रामर आएगी हमारी साहित्य हिंदी में, ठीक है। तो ग्रामर वाला पोर्शन कुछ इंक्लूड नहीं करा है इसमें, क्योंकि वो अलग से करना है आपको, उसकी प्रैक्टिस करनी है बट अलग से, ठीक है। तो केवल 28 चैप्टर्स हैं कथा साहित्य में लाके। खंड काव्य इसमें इंक्लूड नहीं किया। खंड काव्य हर जगह का अलग अलग आएगा, वो आपके स्कूल वाले आपको बता देंगे कि कौन सा आपको खंड काव्य पढ़ना है। जैसे गाजियाबाद है, गाजियाबाद में यहाँ पे श्रवण कुमार का खंड काव्य चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हर जगह का अलग अलग खंड काव्य चलेगा। तो देखो 4 7 28, 4 चैप्टर अगर 7 दिन रोज पढ़ेंगे तो 28 डेज में हमारी हिंदी खत्म हो जाएगी। क्योंकि कथा साहित्य के भी 3 चैप्टर है हमारे पास स्टोरी वाले, जिसमें बहादुर है, पंचलाइट है और कर्मनाशक की हार, ये 3 चैप्टर हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। ये तो स्टोरी है, एक बार में दिमाग में फिट हो जाएगी, मेरी गारंटी, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के लिए ना मैंने अलग से थोड़ा बनाया, क्योंकि देखो इसमें 11 चैप्टर हैं, चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, ठीक है। और हमको हर चैप्टर में से अच्छे मार्क्स निकालने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके चैप्टर्स का कोऑर्डिनेशन बनाया है यहाँ पे। पहले दिन आप लोग सोशियोलॉजी में कैसे पढ़ोगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6, इनकी मार्किंग कम है, ठीक है। मार्किंग कम है, चैप्टर छोटे हैं, इसलिए आप इन्हें जल्दी कवर इकट्ठा करने की कोशिश करो। फर्स्ट चैप्टर हमारा केवल 4 नंबर का है, सेकंड चैप्टर हमारा 8 नंबर का है, और हमारा जो 6 चैप्टर है परियोजना कार्यों के लिए सुझाव, वो भी हमारा 8 नंबर का है या फिर 7 नंबर का शायद। तो इनको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। इन चैप्टर्स को कोशिश करो जल्दी से जल्दी खत्म करने की। इनकी तो वीडियो देख देख के खत्म करो। पर जो 6th वाला चैप्टर है ना, परियोजना कार्य के सुझाव, इसको थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़ लेना। और सेकंड वाला चैप्टर भी, फर्स्ट वाले को तो ऐसे निकालो, 4 नंबर है इसके, कुछ नहीं रखा है इसमें, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी खत्म करना। तो एक दिन में आपको 3 चैप्टर मस्ट पढ़ने हैं। कितना टाइम चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे चले जाएंगे तीनों चैप्टर पढ़ने में, राइट। इनको अच्छे से पढ़ो, इनके क्वेश्चन आंसर को रीड करो, समझो और इन चैप्टर्स को खत्म करो, राइट। फिर सेकेंड पॉइंट पर हमारा क्या था, सेकेंड डे पर आपको चैप्टर 2 पढ़ना है। और ये जो मैंने बताया ना, बुक 1 के चैप्टर हैं ये। बुक 1 में से 6 चैप्टर है, इन 6 में से 3 आपने कंप्लीट कर लिए, बाकी 3 जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं, उनको आराम से कंप्लीट करना। तो सेकंड डे पे क्या करना है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 बुक 2 के पढ़ने हैं। बुक 2 का चैप्टर 2 क्या है, भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। चैप्टर 3 हमारा ग्रामीण समाज वाला है, और चैप्टर 4 औद्योगिक समाज का है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि शॉर्ट चैप्टर्स हैं, चैप्टर में कम टाइम लगेगा इन्हें खत्म करने में। पर जो चैप्टर 2 है ना, थोड़ा सा टफ है, इसको ध्यान से पढ़ना, समझ कर पढ़ना। इसको आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, प्लस मुश्किल भी है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर निकलेगा इस वाले चैप्टर में से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ग्रामीण समाज और औद्योगिक समाज ज़्यादा नंबर कंटेन करते हैं। इनमें से अच्छे से 10-10 नंबर के या 10 और 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, चैप्टर की मार्किंग में बता रखा है कि ग्रामीण समाज 11 नंबर का आएगा, औद्योगिक समाज 10 नंबर का आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इन तीनों चैप्टर्स का कोऑर्डिनेशन बनाकर एक साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है थर्ड डे पे, 3rd से लेकर 7th डे तक आपको एक एक चैप्टर रोज पढ़ना है। कोई सा ही पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा लंबे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट और सेकंड वीक में अपना कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है, अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना। याद कर सको तो कर लेना, नहीं टाइम है याद करने का तो मत करना। कोशिश करना किसी एक चैप्टर को ज़रूर, किसी एक सब्जेक्ट को ज़रूर कंप्लीट कर लो याद कर भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट वीक वाली स्ट्रैटेजी फॉलो की, फर्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी में कोशिश करो कि इंग्लिश के सारे चैप्टर याद कर हटा दो, अलग ही इंग्लिश की टेंशन ही खत्म करो। ऐसी कोशिश करना कि हिंदी भी आप लोग कंप्लीट कर हटा दो, या फिर सोशियोलॉजी कंप्लीट करके हटा दो याद करके, ठीक है। इनकी टेंशन आपको ज़्यादा नहीं रहेगी। और अब मैं आपका टाइम टेबल लेके आती हूँ, जो कि बोर्ड की डेट शीट मैंने आपको लिखाई थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बोर्ड की डेट शीट जो है वो आ चुकी है, और उसके अंदर अगर मैं आपको टाइम टेबल बताऊँ ना, तो देखो फर्स्ट पेपर हमारा पड़ रहा है यहाँ पर बोर्ड का 16 फरवरी का हिंदी का, और उसके बाद पड़ेगा 22 का ड्राइंग का। ड्राइंग का तो हमें कोई मतलब है नहीं, अगर ड्राइंग के आलेखन वगैरह आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आलेखन है मेरे पास वो क्या ना, उसके अंदर से मैं आपको फ़ोटो दे दूँगी, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है ड्राइंग में तो बता दो, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और
आपको डेट शीट के बारे में आगे का प्लान बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि मैंने आपके सारे चैप्टर्स के नोट्स बना दिए हैं सिविक्स और सोशियोलॉजी के। सोशियोलॉजी का बस एक चैप्टर रह गया है जिसे अपलोड नहीं किया मैंने, उसे भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो मुझे पहले ये बता दो कि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूरी की पूरी चैप्टर समझाऊँ या फिर ऐसे ही केवल नोट्स दे दूँ, मुझे कमेंट करके बता दो और मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही दे दूंगी। और सेम चीज़ सिविक्स में भी एक्सप्लेनेशन देखनी है पूरी, समझाऊँ चैप्टर या फिर केवल नोट्स दे दूँ। और अगर समझाने वाली बात है तो एक चैप्टर रोज़ भेज दूंगी, उसका आपको रोज़ ही यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी। और अगर केवल नोट्स की बात है तो 2-3 चैप्टर में इकट्ठे अपलोड आपके लिए रोज़ कर दूंगी, ठीक है। तो उसके अलावा मैं क्या पूछ रही थी आपसे कि एक तो आप ये बता दो कि किस तरीके से अपलोड करना है, और दूसरी बात कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी आपको आ रही कुछ समझने में, कहीं भी कोई क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं ना, न्यूज़ चैनल और गूगल, उसके ऊपर लगातार अपडेट आ रही हैं अलग अलग तरह की। बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, 16 फरवरी से नहीं होंगे, ये बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होंगे, इन सारी ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, हाँ ये भी एक न्यूज़ उड़ रही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। इन सारी न्यूज़ को धक्का मारो, एक भी न्यूज़ इनमें से अपने दिमाग में मत घुसा लेना। 16 फरवरी मतलब 16 फरवरी से ये एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, ठीक है। ये जो सारी फेक न्यूज़ेज़ हैं इनके ऊपर ध्यान मत देना। कोई भी अपडेट होगी अगर बोर्ड की तरफ से आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, उसकी टेंशन आप मत लेना। पर इन फेक न्यूज़ पे ध्यान मत देना क्योंकि ये केवल ध्यान भटकाएंगी, पढ़ाई से आपको दूर कर देंगी, चैप्टर पढ़ने नहीं देंगी, कुछ नहीं पढ़ने देने की। बस आप ये सोचते रहोगे कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे और लास्ट में जब एग्जाम आके धप्पा कर देंगे फिर पागल होते रहोगे क्या करें। तो इनके ऊपर ध्यान मत देना, बिल्कुल भी मत देना, ठीक है। तो आगे का देखो प्लान अब कंटिन्यू करते हैं। एनुअल डेट शीट के अकॉर्डिंग 16 फरवरी से हमारे एग्जाम होंगे। अगर आप लोग ये प्लान स्टार्ट करोगे अभी 26 से ही या फिर 27 से, तो आपका 2 फरवरी तक फर्स्ट वीक का जो स्टडी प्लान है वो कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 फरवरी के बाद आप लोग अपना सेकेंड वीक का स्टार्ट कर दोगे और यह आपका कंप्लीट हो जाएगा 10 फरवरी तक, ठीक है। 11 फरवरी तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला प्लान, सेकंड वाला, ठीक है। 11 फरवरी तक इसे कंप्लीट करने के बाद आपके पास 4-5 दिन का टाइम रहेगा, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो 3-4 दिन का आपके पास टाइम रहेगा, उसमें आप अपने हिंदी का याद करोगे बहुत अच्छे से, क्योंकि साहित्य हिंदी है किसी के पास सामान्य हिंदी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना याद करना शुरू कर देना। 4 दिन में अच्छे से 1-2 मॉडल पेपर सॉल्व कर लेना, हिंदी को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, सारे चैप्टर याद कर लेना, ठीक है। तो फोर्थ डे में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा हिंदी, ठीक है। हिंदी का एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, उस दिन से आराम से मत बैठ जाना। वैसे ही सेकंड उसमें शिफ्ट में होगा हमारा एग्ज़ाम हिंदी वाला, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ना, राइट। उसके बाद हिंदी का एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी के बाद एग्ज़ाम आएगा ड्राइंग का एग्ज़ाम से तो कोई ऐसा खास मतलब है नहीं, उसके लिए रोना है नहीं कि ड्राइंग नहीं आती। देखो जिसको नहीं आती ना वो प्रैक्टिस करनी शुरू कर देना, एक दिन ले लेना, ड्राइंग की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। फाइनल एग्ज़ाम में ना 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 3 घंटे में आपको कोशिश ये करने की 2.5 घंटे में अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लो। और कलर ऐसे लेना जो जल्दी सूख जाए, क्योंकि कलर बहुत रुलाते हैं लास्ट मोमेंट पे। तो क्विक ड्राई वाले कलर लेना। डॉम्स का जो आपको पता होगा केक वाला पैलेट आता है, ठीक है, उसके अंदर जो शेड्स रहती है ना वो ड्राई वाला कलर रहता है, ठीक है। तो उसको लेना। अगर आप लोग बनाते हो वैसी वाली ड्राइंग, फ्लावर्स बनाते हो, ठीक है, पेंट करके, अगर आप वो बनाओगे तो आपको वो लेना ज़रूरी है। अगर आप शेडिंग वाले ऑब्जेक्ट बनाते हो तो शेडिंग ऑब्जेक्ट के लिए अपनी शेडिंग पेंसिल्स वगैरह और ब्लेंडिंग के लिए कुछ चीज़ लेके ज़रूर जाना, क्योंकि बाद में वो करती दिक्कत, हाथ सारे आपके गंदे हो जाएंगे, वो मत करना काम बिल्कुल भी। और अगर आप लोग आलेखन तो देखो मस्ट बनाना है ही, 50 नंबर कंटेन करेगा, तो आलेखन के लिए पोस्टर कलर लेना है। पोस्टर कलर में ज़्यादा पानी मत मिलाना जो लास्ट मोमेंट पर सूखे ही ना, ठीक है। तो पोस्टर कलर ज़रूर ले लेना। तो इस तरीके से अपना ड्राइंग का एग्ज़ाम अच्छे से देना। उसके बाद बारी आती है 24 फरवरी को हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो 16 तारीख के बाद से हमारे पास केवल एक दिन छोड़कर 17, 18, 19, 20 और 20 के बाद अगर आप 1-2 दिन आराम भी करते हो 23, 24 हमारे पास से टोटल 5 डेज़ रहेंगे इंग्लिश पढ़ने के लिए। उन 5 दिन में इंग्लिश को अच्छे से याद करना, पढ़ लेना, समझ लेना, ख़त्म करना। इंग्लिश के मॉडल पेपर भी सॉल्व कर सकते हो एक तो आप चाहो तो, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा कौन सा एग्ज़ाम है, 24 फरवरी का इंग्लिश का हो गया, 28 फरवरी का सिविक्स का एग्ज़ाम है। केवल हमारे पास 3 दिन का समय रहेगा सिविक्स के लिए, ठीक है। 25, 26, 27 केवल 3 दिन का टाइम। तो जो फर्स्ट वाला प्लान है ना उसमें कोशिश करना कि सिविक्स अपनी याद करके ख़त्म कर दो आधी से ज़्यादा, ठीक है। सिविक्स याद हो जाएगी तो 3 दिन में ये टेंशन नहीं रहेगी हाँ मैं कैसे याद करूँ क्या करूँ, ऐसा कुछ मत करना। सिविक्स को पहले ही याद करके ख़त्म कर लेना, ठीक है। पहले ही याद कर लोगे ना तो आपको इंग्लिश तो आपके पास 5 दिन का टाइम है याद करने के लिए, पर सिविक्स के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो सिविक्स का कोशिश करना पहले याद कर लो आधे से ज़्यादा, ताकि 3 दिन में उसको रिवाइज करके अच्छे से फिनिश कर दो, ठीक है।
और उसके बाद हमारा 4 मार्च का रहेगा सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम। 28 फरवरी के बाद 1, 2, 3 केवल 4 दिन का टाइम हमारे पास, 3 दिन का रहेगा हमें सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए टाइम जो मिलेगा। तो इसमें कोशिश करना कि हिंदी ना पढ़कर सोशियोलॉजी पढ़ लो। दोनों मेन सब्जेक्ट कंप्लीट कर देना, सिविक्स और सोशियोलॉजी पढ़कर, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको रोना ना पड़े 3-3 दिन की वजह से, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट 20 डेज़ का स्ट्रैटेजी प्लान। पूरी इसमें 20 डेज़ की तो छोड़ ही दो आगे, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना है नहीं, केवल 2 वीक का हमने पढ़ा, 15 दिन का हमारा क्या टाइम था, ठीक है। उसके आगे मैंने आपको बता दिया, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करना इन स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करने के बाद इस वाली को, ठीक है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि कम टाइम में अपने अच्छे तरीके से आप लोग सब्जेक्ट पढ़कर पास हो जाओ, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट को 1 हफ्ता देने लगे तो भूल जाओ कि कंप्लीट होगा। इसलिए 2 सब्जेक्ट को 1 हफ्ते में कंप्लीट करने की कोशिश करो, ताकि जल्दी टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ रहा है, कोई दिमाग में क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड, तो कमेंट करके मुझे बता दो। कोशिश करूँगी पूरा आपकी प्रॉब्लम का सलूशन करने का, राइट। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी ज़रूर बता देना कि किस मेथड से आपके लिए मैं जो वीडियोस हैं वो अपलोड करूं। नोट्स चाहिए तो नोट्स बता दो सिविक्स और सोशियोलॉजी के, या फिर आपको पूरा नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन चाहिए, चैप्टर समझना तो वो बता दो, वो भी आपके लिए अब डेली एक वीडियो आ जाएगी, क्योंकि सारे नोट्स बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जैसे भी है आप मुझे कमेंट करके बता दो, एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और एग्जाम्स में फाड़ देना अच्छे से, ठीक है। कोशिश करेंगे मॉडल पेपर की वीडियो भी जल्दी लेकर आएँ आपके लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।